नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 10 बज चुके हैं। 10 बजने के साथ ही हम 3 बड़ी खबरों पर बात करेंगे और 3 बड़ी खबरें कौन कौन सी है पहले आपको वो दिखाने जा रहे हैं। दरअसल हम बात करेंगे मिशन 2024 पर मंथन हो रहा है बीजेपी का, उस पर आपको विस्तार से हम खबर दिखाएंगे। शिव पर संग्राम, ये क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। ज्ञान वापी से जुड़ा है, शिव पर जो संग्राम हो रहा है। प्रभात हत्याकांड पर फैसला, पिछले 23 बरस पुराना ये प्रभात हत्याकांड है, इस पर एक बड़ा फैसला आ सकता है और इस पर कौन है वो बड़ा नाम वो भी बताएंगे जो सवालों के घेरे में, जिस पर कोई फैसला आएगा तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो 10 बजे की ये 3 बड़ी खबरें और इन 3 बड़ी खबरों को हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं 2024 पर भगवा मंथन की। जी हां, निकाय चुनाव में बंपर जीत के बाद बीजेपी लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी में पिछले कुछ दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी की आज लखनऊ और कानपुर में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में क्षेत्र के सभी मंत्री सांसद भी मौजूद रहेंगे। बड़ी बैठक होने जा रही है। कानपुर और लखनऊ में बैठक हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। और दर्शकों को यह भी बता दें कि निगम चुनाव के बाद ये बैठक हो रही है। 24 को लेकर बीजेपी अभी से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों की बैठक बीजेपी कर रही है। आज भी राजधानी लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक होनी है। इस बैठक को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। लखनऊ के बख्शी के तालाब इलाके में ये पूरी बैठक आयोजित की जा रही है और ख़ास बात यह है कि इस बैठक के जरिए आगामी जो संपर्क अभियान चलाए जाने हैं, इसके साथ साथ जो तमाम योजनाएँ हैं उन सब चीज़ों को लेकर जो है एक कार्य योजना जो है वो बनेगी। बैठक में धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे और ख़ास बात यह है कि अलग अलग जगहों पर ये बैठकें जो है आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही जो आगामी दिनों के जो कार्यक्रम हैं उन सब चीज़ों को लेकर जो है इस बैठक में निर्देश दिए जा रहे हैं। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। लेकिन इस बैठक में आपको बता दें बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया है। अटेंडेंस के लिए क्यूआर कोड की शुरुआत की गई है। बैठक से कोई नेता गायब ना हो, इसके लिए क्यूआर कोड की शुरुआत की गई है। तो पार्टी बैठक में बीजेपी एक नया प्रयोग करने जा रही है, जिसमें नेताओं की अटेंडेंस भी शामिल है और इस अटेंडेंस में ये क्यूआर कोड जारी किया गया है और जिससे कोई नेता गायब ना हो। यानी बीजेपी जहां रणनीति और चिंतन मंथन कर रही है, वहीं पदाधिकारियों की अटेंडेंस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। भाजपा क्षेत्रवार लगातार बैठक कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा अपने क्षेत्रवार बैठक में इस बात का ध्यान रख रही है कि सभी पदाधिकारी जो क्षेत्र के हैं जिनको बुलाया गया है वो पहुंचे। इसके लिए बाकायदा एक क्यूआर कोड जो है वो यहां पर लगाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्षेत्रीय कार्य समिति लखनऊ की बैठक के लिए बाकायदा क्यूआर कोड जो है वो रखा गया है और इसी क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करानी होगी, चाहे वो विधायक हो, चाहे क्षेत्रीय पदाधिकारी हो या सांसद हो। हर किसी को ये क्यूआर कोड जो है स्कैन करना होगा और बीजेपी ने ये एक नई परंपरा जो है वो शुरू की है, क्योंकि इस क्यूआर कोड के स्कैन करने के बाद ये मालूम चल जाएगा कि कौन कौन जो है इस बैठक में आया है। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर जो तमाम जो अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर जो है स्कैन कर रहे हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष उनसे बात करते हैं। ये एक नई परंपरा जो है शुरू हुई है क्यूआर कोड की, इससे क्या किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और सबकी उपस्थिति दर्ज होगी? हमारे यहाँ जो अपेक्षित लोग हैं 375 लोगों को इस बैठक में रहना है। उस बैठक के नाते हमने पहली बार ये व्यवस्था बनाई है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करते हुए ये क्यूआर स्कैन कोड है, एक डोमेन है, उस डोमेन पे पूरा जैसे ही इसको क्यूआर कोड स्कैन करेंगे उसके बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो आपकी डिटेल, आपका नाम आ जाता है, सूचीबद्ध है पूरा वो, और वैसे ही आप सिग्नेचर करके जैसे अपलोड करेंगे, अपडेट करेंगे, कंफर्म हो जाता है कि आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई। आप जाके हमारे यहाँ किट ले सकते हैं और किट लेकर अपने स्थान पर जाकर प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आपको स्वीकार कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधायक भी जो है क्यूआर कोड जो है वो स्कैन कर रहे हैं। योगेश शुक्ला जी हैं, बाकायदा आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी अपना पूरा जो है क्यूआर, एक बड़ी अच्छी परंपरा शुरू की गई है, क्योंकि तमाम जो लोग बैठक में अनुपस्थित रहते हैं ये सब ना हो पाए, एक पूरा डाटा जो है वो पार्टी के पास पहुँचता रहे। तकनीकी तौर पर जितना मजबूत हो सकता था हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्थाएं की हैं,
अब जो यहाँ पे रहेगा वही उपस्थित है, जो यहाँ पे नहीं आएगा वो अनुपस्थित है। तो देखिए तमाम जो मंत्री हों, चाहे जो सांसद हों, चाहे हम अगर बात करें विधायक हों, हर किसी को जो है इस QR कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद ही वो अपनी अटेंडेंस जो है वो यहाँ पर लगा सकेंगे। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो आपने देखा QR कोड एक बकायदा अटेंडेंस बना गया और 375 आपको बता दें जो पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, खुद ये जानकारी दी गई है। तो क्षेत्रीय ये आपको बता दें कि बैठक हो रही है और इस बैठक में फोकस है मिशन 2024 की तैयारी। जिस तरह बीजेपी कहती है कि वो हर वक्त चुनावी मोड में होते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और बम्पर जीत के बाद अब लोकसभा चुनाव अगला पड़ाव है, खासकर यूपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 80 लोकसभा सीट है और जो भी ज्यादा सीटें जीतता है अगर यूपी से, तो आपको बता दें कि उनकी राह आसान हो जाती है दिल्ली की सत्ता तक। बहुत राह आसान है, यानी यूं कहे कि जो दिल्ली की सत्ता का रास्ता है वो यूपी से निकलता है, तो इसमें कोई कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी का फोकस 80 सीटें जीतना यही है। जीत की बड़ी वजह हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको भी समझिएगा। निगम चुनाव में जो बड़ी वजह रही बीजेपी की बम्पर जीत की, ये है ओबीसी वोटों में सेंध रहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी इशू रहा है, पसमानदा मुसलमानों पर फोकस रहा। इस बार तो मुसलमान उम्मीदवार काफी उतारे बीजेपी ने और 61 से भी ज्यादा उम्मीदवार जीते हैं मुस्लिम जो कैंडिडेट थे बीजेपी के। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जन जन को सरकारी योजनाओं का लाभ, गुंडे माफियाओं का सफाया, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की बात जो कही गई वो हर चुनाव की रैली में कही गई थी सीएम योगी की तरफ से। सीएम योगी का आक्रामक तेवर जो नजर आया, आक्रामक प्रचार ये भी एक नजर आया। तो उसी मिशन के तहत बीजेपी अब मिशन 2024 को हासिल करना चाहती है। बीजेपी ये टारगेट कर चल रही है कि 80 सीटें वो जीते